पढ़िए इसका अर्थ, अर्थ और तात्पर्य। प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए, सुनो मत पढ़िए। प्रभु जी एक बार प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे समृद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ण या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका से प्रश्न एक आना अंश करने बंद कर मानवीय दो। समाज रूप में है। क्लास स्टार्ट हो गया है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्णा भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना भावित में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन शेयर करूं? हाँ कर दीजिए, अगर आप कर सकते करिए। कौन सा श्लोक? हाँ माता जी करवा कर फॉर दीजिए, लेट कर दीजिए, ज्वाइनिंग, सॉरी कर फॉर लेट दीजिए। ज्वाइनिंग। कौन सा श्लोक का था वो बता दीजिए। 4 पॉइंट। हाँ ये 4.13 चल रहा है माता जी, भी 14 हाँ, करना है। प्रभु जी होस्ट को होस्ट बना दीजिए हाँ तो मैं पोस्ट बना दो। करती हूँ। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। माता अब देखिए आप पोस्ट हो गई है, देखिए आप। ओके प्रभु जी, करती हूँ। थैंक यू। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? हाँ अर्जुन पूछता है, पिछले प्रश्न में या पिछले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो कर्मकांडी हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, और भगवान कर्मकांड की भर्त्सना करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहा है कि भगवान जो भक्ति का पथ है और ज्ञान का पथ है, वो तो उद्धार करने वाला है, किंतु कर्म का जो पथ है वो इस संसार में बांधने वाला है। और क्योंकि ये संसार में बांधने वाला है, इसीलिए क्या ये जो पथ किसी के लिए लाभदायक है? आपने ऐसा पथ बनाया है क्यों, कर्म का पथ? तो भगवान इस श्लोक में उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 4 वर्ण बनाए हैं और 4 आश्रम बनाए हुए हैं। जो चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम, किसने सृष्टि की? भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि की है। किसके अनुसार की है? गुण और कर्म के अनुसार की है। हम्म।
तो गुण और कर्म के अनुसार मैंने इन लोगों की सृष्टि की है। जैसे ब्राह्मण लोगों के लिए मुख्य जो उनके अंदर गुण होता है वो होता है सत्वगुण, और सेकेंडरी जो होता है वो होता है रजोगुण ब्राह्मणों के अंदर। तो ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह। हाँ, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना सिखाना। हम्म, और दान देना दान लेना। तो ये सारे काम होते हैं इसके, ब्राह्मण के। और साथ में ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। तो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण तभी संभव है जब व्यक्ति सत्वगुण में है। तो इस तरह से जो लोग, जिनके अंदर सत्वगुण ज्यादा है रजोगुण कम है, वो क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। और उसी तरह से उनके कार्य बताए गए। लेकिन अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय को बहुत चीजें संभालनी पड़ती है। और उसको चीजों कंट्रोल में रखनी पड़ती है। तो ये काम किसके लिए है? वो लोग जो जिनके अंदर रजोगुण ज्यादा है और सत्वगुण कम है, ऐसे लोग क्षत्रिय बनते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है? युद्ध युद्ध चापरायणम, युद्ध में पीछे नहीं हटना है, युद्ध करना है, इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे लोग के अंदर क्या होता है? रजोगुण ज्यादा होता है और सत्वगुण कम होता है। फिर कुछ लोग हैं जिनके अंदर आ, रजोगुण ज्यादा है और तमोगुण कम है। क्षत्रियो के अंदर रजोगुण ज्यादा है, सत्वगुण कम है। फिर कुछ लोग हैं जिनके अंदर आ, लगभग बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोग कौन है? ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे लोग हैं वैश्य। तो उनका काम क्या होता है? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। कृषि मतलब फार्मिंग। कृषि और गोरक्षा एक साथ चलती है। जो लोग फार्मिंग करते हैं, ग्रेन्स तो खुद ले लेते हैं, जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो कौन खाता है? वो गाय खाती है। गाय खाती है और बदले में क्या देती है? दूध देती है। दूध आपके लिए फायदेमंद है, आप बेच भी सकते हैं। और साथ में वो क्या देती है? गोमूत्र देती है और गोबर करती है। तो गोमूत्र और गोबर, गोबर को आप ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, फ्यूल की तरह, और फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। और गोमूत्र का प्रयोग होता है इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। जो खेतों में छिड़काव होता है इंसेक्टिसाइड का, वो गोमूत्र से बनता है। तो इस तरह से कृषि और गोरक्षा साथ साथ चलते हैं। जो लोग सिर्फ गोरक्षा करते हैं, कृषि नहीं करते हैं, उनको जनरली घाटा हो जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं अरे दूध में फायदा नहीं है, दूध बेचने में। पर कृषि और गोरक्षा एक साथ चलते हैं। और साथ में जो बिजनेस करते हैं, वाणिज्य, तो ये काम किसका है? ये काम है वैश्य का। वैश्य समाज का ये काम है। फिर उसके बाद आता है आपका वो लोग जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा है और रजोगुण कम है। तो ये शूद्र कहलाते हैं। जनरली आलसी, मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो एकदम से रजोगुण में काम करते हैं। धक्का मारा जाता है, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। तो वो लोग जनरली शूद्र कैटेगरी में आते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये सारे के सारे वर्ण मैंने ही बनाए हैं। क्यों? क्योंकि सारे गुण जो हैं वो भगवान की भौतिक शक्ति है। किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान बोलते हैं चारों वर्णों को मैंने ही बनाया है। तो भगवान बोलते हैं तस्य कर्तारम, मैं इनको बनाने वाला हूं, मैं करता हूं। हम्म। लेकिन विद्धि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन मैं इनके परे हूं, मेरा कोई वर्ण नहीं है। हालांकि भगवान जब आते हैं तो वर्ण के अनुसार अपना कार्य करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए है। जैसे कि कृष्ण जब नंद महाराज के घर में थे तो गोपालन करते थे, जो कि वैसे का काम है। और जब वो मथुरा और द्वारका में थे तो वो मिनिस्टर की तरह काम करते थे, क्योंकि वसुदेव भी कौन थे? मिनिस्टर थे। तो क्षत्रिय काम करते थे। लेकिन सत्य ये है कि भगवान किसी वर्ण और आश्रम से बंधे हुए नहीं है। ना ही उनका कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है। क्योंकि भगवान उन दोनों के परे हैं। इस संसार में हम लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमको, हमारे पास कुछ चीजें नहीं है। पैसा नहीं है इसलिए हम लोग काम करते हैं। वस्तु नहीं है इसलिए हम लोग काम करते हैं।
अरे भगवान के पास तो सब कुछ है। जब भगवान के पास सब कुछ है तो उनको करने की क्या आवश्यकता है? हम्म? इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, तस् कर्तम अव्ययम, मैं अव्यय हूं। जैसे हमारा शरीर हमने बताया था पहले भी, उसका व्यय हो जाता है। बचपन का शरीर खर्च हुआ, जवानी का मिला, जवानी का खर्च होगा, बुढ़ापे का मिलेगा, बुढ़ापे का चला जाएगा, नया शरीर मिलेगा। लेकिन भगवान के सारे शरीर कैसे हैं? नित्य हैं। उनके एक भी शरीर नष्ट नहीं होते हैं। वो अभी इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं, वो फिर किसी और ब्रह्मांड में होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में होंगे। तो भगवान के शरीर कैसे हैं? नित्य है, अव्यय है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्य कर्ता राम, तो मैंने ये सेटअप तो किया है, पर मैं इससे बना हुआ नहीं हूँ। और ये हम नॉर्मली भी देखते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी ओनर होते हैं। कंपनी ओनर दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं, बट वो उससे बंधे नहीं है, भले ही वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए टाइम पे आए। हम्म? जैसे मान लीजिए एलन मस्क है, तो अभी वो एलन मस्क अपनी कंपनी में जा रहा है, तो हो सकता है वो टाइम पे जाए, टाइम पे निकले, अटेंडेंस दे, पर वो किसके लिए? सिर्फ सेटअप करने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर वो लेट आएगा तो कोई उसको निकाल देगा, कोई वही मालिक है। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं मैं इससे बंधा नहीं हूँ। और प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए भगवान नहीं बंधे हैं, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भी नहीं बंधे। वो भी तीनों गुणों के क्या हो जाते हैं? परे हो जाते हैं। हम्म। तो फिर जब भगवान ऐसा बोलते हैं, तो अर्जुन कहता है कि ठीक है भगवान, लेकिन आप तो अभी क्षत्रिय परिवार में आप जन्मे हैं, आपको क्षत्रिय आ का काम करना पड़ रहा है। आप भी उग्रसेन की सभा में जाते हैं, कहते हैं कि देखो हमने ये काम कर लिया है। तो हमको लगता है कि आप भी बंधे हुए हैं। तब भगवान उत्तर में अगला श्लोक बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक का। ठीक है, ये भी फेमस श्लोक है, इसके बाद वाला 14th। ओके। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। न नमाम माम कर्माणि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा न नामे मे कर्म मे कर्मफले कर्मफले स्पृहा सर्वः इति माम यो अभिजानाति इति इति मां इमां वेत्ता यो योऽभिजानाति अभिजानाति कर्म भिर्ना स बध्यते। कर्म कर्मभिर्न विन्ना स स बध्यते। बध्यते। पढ़िए नेक्स्ट वाला अन्नु माते पढ़िए। हाँ, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्मा अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरण पार बोला नहीं उदाहरण के अनुसार पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने में के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस
तत्व की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र मेवाशो सृजानम सर्ग कर्माणि प्रधान करणीभूता यतो वह सृजस सकते। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ शुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे इनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि पुष्टि हुई है कि वैश्वन घृणने न सापेक्षत्वात्। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम के सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फल में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं नहीं नहीं अर्जुन, भले ही मैं क्षत्रिय का कार्य क्यों ना कर रहा हूं, पर न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूं। हाँ, या फिर कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान ही नियम बनाने वाले हैं। जब भगवान कृष्ण इस संसार में ही थे, तो इस संसार में जब यादव लोग थे तो यादवों को भी वापस जाना था भगवत धाम। तो भगवान सोचने लगे कि यादवों को वापस लेके कौन जाएगा, क्योंकि यमराज भी उनसे भयभीत रहते हैं। यादव लोग वहां से या स्वर्गलोक से धर्म सभा उठा के लेके आ गए थे इंद्र की, जहां पर ना कोई बूढ़ा होता है ना बीमार होता है। तो फिर वो भलाई उनको मारेगा कौन? तो फिर भगवान सोचने लगा ये यादव लोग एक दूसरे को मारे तभी मार सकते हैं, पर वो कभी करेंगे नहीं क्योंकि तो भक्त हैं भाई। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो जो मौसम लीला है पूरी रचते हैं कि वो लोग नशे में आके एक दूसरे को मारेंगे और इस तरह से मार के खत्म हो जाएंगे। तो इससे हम लोग समझ कर सकते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त भी इस संसार के नियमों से नहीं बंधे हैं। भगवान का तो कहना ही क्या है। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, और कारण क्या भगवान बता रहे हैं, नमे कर्म फल स्पृहा। तो मैं कर्म इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कुछ चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई सब कुछ भगवान का ही है, और भगवान का जो है भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं। तो फिर भगवान को कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक बार की बात है, कुछ आ, मंदिर के पड़ोसी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इस्कॉन के भक्त अजीब से हैं, नाचते गाते हैं खाते हैं बस, बाहर ऑफिस में जाते ही नहीं है। तो फिर प्रभुपाद के पास कंप्लेन आई। तो प्रभुपाद कहने लगे कि रिच मैन सन डोंट वर्क। अमीर बाप का बेटा निकम्मा होता है, वो काम नहीं करता है। जरूरत ही नहीं काम करने की, बाप के पास बहुत पैसा है। तो ये सब कृष्ण के बच्चे हैं, इनको काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ खा नाचते गाते हैं और खाते हैं बस। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के पास ऐसा नहीं है कुछ भगवान को चाहिए हो जिसके लिए भगवान मेहनत करें। तो भगवान काम क्यों करते हैं? भगवान काम करते हैं सिर्फ मानवता के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि अगर वो ठीक से काम करेंगे बाकी लोग भी ठीक से काम करेंगे बस।
और भगवान बोलते हैं इति माम यो अभिजानाति, जो ये भगवान के बारे में जानता है कि कैसे भगवान तीनों गुणों के परे हैं, कैसे उनकी भक्ति करके भी व्यक्ति तीन गुणों के परे जा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा। और कर्म भेद ना संबद्धते, वो भी कर्म से नहीं बनता है। जैसे ही कोई शुद्ध भक्त का आश्रय लेके भक्ति करना चालू करता है, उसके ऊपर संसार के जो तीन गुण हैं, जो कर्म है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी लगता तो नहीं है कि हम भी बीमार होते हैं। होते कि नहीं होते, भक्त लोग भी बीमार होते हैं, भक्त लोगों के जीवन में भी दुख आते हैं। तो वो जो दुख है वो रेजिडुअल है। रेजिडुअल कैसे? जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ का मान लीजिए अगर आप जड़ काट देते हैं, तो अब पेड़ ग्रो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, पेड़ की शाखाएं, पत्ती इत्यादि सूखने में टाइम लगता है। उसी तरह से, या फिर प्रोपाधि का उदाहरण देते हैं, जब पंखा चल रहा है आप स्विच ऑफ करेंगे तुरंत बंद नहीं होता है, थोड़ा सा चलता है, थोड़ी देर में बंद होता है। उसी तरह से जो बचे हुए कर्म है भक्त लोग उनको भुगतते हैं। अब नए कर्म नहीं बना रहे हैं भक्त लोग। हम्म? तो इस तरह से भक्त लोग भी कर्म से नहीं बंधे हैं, तो भगवान का कहने क्या है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इतियो में अभिजानाति कर्म भेर ना सपद्यते। और ये बात कई बार बड़े बड़े जो लोग आपको प्रवक्ता दिखाई देंगे, वक्ता दिखाई देंगे उसमें, टीवी में, कई बार उनको भी पता नहीं होती है, क्योंकि वो गीता वगैरह पढ़ते नहीं है कई बार। तो हमको याद है, एक बड़ा भक्त था, भक्त मतलब अपने आप को लोग सोचते थे कि भक्त है, तो वो अपना प्रवचन दे रहे थे, कहते क्या करें, भगवान आते हैं उनको भी दुख झेलना पड़ता है संसार में। जब सीता जी चली गई, वो भी बेचारे यहाँ वहां रो रहे थे, परेशान थे, रावण चुरा के लेके गए, आप क्या करेंगे। तो उस व्यक्ति को इतना नहीं पता था कि जब सीता गई, तो फिर भगवान जो महसूस कर रहे थे वो विरह भाव है, वो साधारण दुख नहीं है। उसका आस्वादन करने के लिए भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया था, जिसको बोलते हैं विप्रलंब भाव, विप्रलंब भाव को महसूस करने के लिए। तो इसलिए भगवान बंधे नहीं है साधारण व्यक्ति जैसा। साधारण व्यक्ति को भी बंधा रहता है, इसलिए जब वो भगवान को कुछ हमारे जैसे कार्य करते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये भी बंधे हुए हैं। भक्तियान सरस्वती ठाकुर इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि बंगाल में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उस समय एक मौलवी साहब थे, समझ गए ना, दाढ़ी वाले। तो वो रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में उनको देखा बगीचा, तो उनका बगीचा नहीं था, किसी और का बगीचा था। तो वो वहां से कटहल की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो मौलवी साहब ने कहा अरे वाह कटहल है, पेड़ पे चढ़ गए और कटहल चोरी करने लगे। लेकिन तब तक माली को आहट हो गई और माली वहां पे आया, तो जल्दबाजी ने उन्होंने क्या किया, जब वो नीचे उतरे, तो फटाफट उन्होंने सोचा यहीं पे तोड़ के खा जाएंगे। माली को आने में टाइम लग रहा था, तो लेके भागे वो, और फिर फटाफट उसको लेके जाने लगे। लेकिन जब कटहल टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, गम निकलती है, वो उनकी दाढ़ी में लग गई। अब दाढ़ी में लग गई तो पूरा एकदम दाढ़ी फंसी हुई थी। अब मौलवी जी जैसे जैसे घर तो पहुंचे, पर वो सोचने लगे कल किसी ने देख लिया तो वो खासकर माली समझ जाएगा कि इन्हीं ने चोरी की थी। तो फिर मौलवी जी क्या करते हैं, मौलवी जी को मजबूरन दाढ़ी साफ करानी पड़ती है, तो पूरा क्लीन से हो जाता है। और जब अगले दिन क्लीन से हो गए, जब वो निकल रहे थे, तो वो देख रहे थे रास्ते के दूसरे साइड से एक ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा था, वो भी क्लीन सेफ था। मौलवी जी कहते हैं वाह बेटा, तुम भी चोरी कर करके कटहल खाते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं उसी तरह से, क्योंकि हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं और इसलिए मेहनत करते हैं। तो जब लोग देखते हैं कि अरे भगवान भी क्षत्रिय काम कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, तो उनको क्या लगता है वो भी हमारे जैसे हैं। लेकिन भगवान वो सिर्फ उदाहरण सेट करने के लिए कर रहे हैं, वो बंधे नहीं। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। तो भगवान यहाँ पे ऐसे समझाते हैं उनको, अर्जुन को। तो फिर जब अर्जुन सुनता है, तो अर्जुन कहता है कि भगवान सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट क्या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने ऐसा करके
उद्धार प्राप्त किया हो। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक, श्लोक नंबर 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव एवं तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। हाँ, अनुमति एवं पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं तुमको पहली बार बता रहा हूँ। पूर्व में भी बहुत सारे लोग हुए हैं, जैसे कि जनक महाराज, जिन्होंने निष्काम कर्म योग द्वारा वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए इस संसार से उद्धार प्राप्त किया है। तो महाजनों, ये गता समन्ता, जो पूर्व लोग हैं, पूर्व आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पे चल के हम भी क्या कर सकते हैं? उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। जैसे वन है, अगर कोई जंगल में खो जाता है, तो जंगल में खो जाता है, जंगल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सिटी के अंदर तो आपको लैंडमार्क दिखाई देता है। हाँ, ठीक है भाई, ये सापुर जी कॉलोनी है, सापुर जी कॉलोनी से जो रोड जाता है वो फिर इसको न्यू टाउन जाता है, तो कम से कम आपको यहाँ पता है। लेकिन जंगल में सारे पेड़ है और सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, तो पता नहीं चलता कैसे बाहर निकलना है। लेकिन अगर जंगल में आपको पगडंडी दिखाई देती है, जिसमें किसी के पैर के निशान बने हुए हैं, और वो व्यक्ति इस जंगल से बाहर जा चुका है, क्या करना है? बस उस पद चिन्हों के पीछे पीछे चलिए, आप भी जंगल के बाहर चले जाएंगे। तो ये संसार भी किसकी तरह है? जंगल की तरह है। संसार दावानल का त्राणाय कारण घन घन। तो ये भी जंगल की तरह है। तो इससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो पहले निकल चुके हैं उनके पद चिन्हों पे चलिए। तो जो प्रभुपाद के पुराने शिष्य हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जिस तरह से वो शरीर छोड़ रहे हैं कि करके साफ समझ में आ रहा है कि वो भगवत धाम जा रहे हैं। कुछ सालों पहले एक भक्त थे, गरीला प्रभु करके, जिन्होंने प्रभुपाद बुक्स के पीछे इंडेक्सिंग का काम किया हुआ है। तो उनको भी आखिरी समय में कैंसर वगैरह हो गया था, तो उनके घर वाले वहां पे थे उस समय। लेकिन जिस दिन वो
अपना शरीर छोड़ के गए, उससे एक दिन पहले वो जन्नवास प्रभु बता रहे थे कि अभी कृष्ण कौन सी लीला कर रहा है गोलोक वृंदावन में, नरेट कर रहे थे। और जब वो शरीर छोड़ने वाले थे तो उनकी पत्नी सामने आई, उन्होंने राधा माधव की फोटो रख दी, राधा माधव को देखते हुए शरीर छोड़ दिया उन्होंने, जैसे पूरा प्लान नहीं चल रहा हो। और जनरली जब कोई मरता है तो लोग रोते हैं। वहां उनकी पत्नी और बेटे दोनों के दोनों हरिनाम संकीर्तन होता, वो नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की बारात निकल रही हो। और बाहर का आदमी होता तो कंफ्यूज हो जाता। और वो जो जो से बोले थे, बैक होम बैक टू गॉड, बैक होम बैक टू गॉड, बैक होम बैक टू गॉड, भगवत धाम चले गए, खुशी की बात है। तो इस तरह से भक्त लोगों का डिपार्चर होता है। तो एक दो नहीं, आप जितनी प्रॉपर्टी डिसाइपल देखेंगे, एक ही करके उनके जीवन में समझ में आता है कैसे वो भगवत धाम गए। इसका मतलब अगर हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। तो करना क्या है, सिंपल। मौन प्रोग्राम अटेंड करना है, सोलह माला करना है, अटेंटिवली करना है अच्छे से। इतना हम करेंगे बस, हम भी भगवत धाम जाएंगे। तो कई बार कुछ बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ भक्तों को देखा मैंने, वो बड़े प्रश्न आते रहते हैं। अरे ये बाबा वो बोल के गए हैं, ये महाराज वो बोल के गए हैं, ये करके गए हैं, ये वो करके गए हैं, उन्होंने बोला ऐसा करना चाहिए ना ऐसा करना चाहिए। अरे इतना सोचने की जरूरत क्या है? जब प्रभुपाद का प्रोग्राम फॉलो करके इतने लोग भगवत धाम जा चुके हैं, तो हम टेंशन क्यों लें? हम भी उनका प्रोग्राम फॉलो करेंगे, हम भी भगवत धाम जाएंगे। तो वही वो बोल रहे हैं कि पुरु कर्मेव तस्मात् तम पूर्व पूर्व तरम कृतम। पहले भी लोग ये सब करके उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, तो हे अर्जुन तुमको क्या करना है? उनके पद चिन्हों पे चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। आप जैसे हाँ बोले बोलिए। ना कि आप जैसे बोले ना कि अगर हम लोग 16 राउंड्स करेंगे और सारे रूल्स फॉलो करके सब कुछ करेंगे और तब हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। बट हम्म, उसमें तो दीक्षा का भी तो रहता है ना प्रभु जी, कि अगर जो कोई दीक्षा नहीं लिया तो वो उसको कृष्ण एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, देखिए दीक्षा, रियली स्पीकिंग, क्या प्रभु अगर जी? आप प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं देन, तो फिर आप दीक्षा लिए हुए हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स इनिशियलाइजिंग कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस। भक्ति हाँ की प्रभु। शुरुआत को दीक्षा कहते हैं। तो अगर कोई प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ रहा है, उसको ठीक से फॉलो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रभुपाद का शिक्षित भक्त है, शिक्षा शिक्षा शिष्य है। अब ओके फॉर्मली प्रभु। इस्कॉन में हम लोग जो दीक्षा प्राप्त करते हैं, वो दीक्षा प्राप्त करते हैं पंचरात्र की विधि के लिए। हम्म। पंचरात्र की विधि में डीटी वर्षिप। तो कोई हरिनाम करके ही भगवत धाम जा सकता है, लेकिन डीटी वर्शिप करने से क्या होता है? हमारे सेंसेस भगवान की सेवा में एंगेज होते हैं। तो भक्ति में प्रोग्रेस करना आसान हो जाता है। और इसीलिए ये संस्कृति की गई है, किसकी? दीक्षा की, इसलिए की गई है। अदरवाइज ओके चैंटिंग प्रभु। हरे कृष्णा इज इनफ, इट इज इनफ, वो काफी है। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं कि दीक्षा नहीं लेनी है, एस्पायर करना चाहिए, बट चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभु अरे अब मरने के पहले दीक्षा नहीं हुई तो क्या होगा? चिंता मत करिए, आप रूपात को फॉलो कर रहे हैं, अभी भगवत धाम जाएंगे, चिंता मत करिए। हरे। प्रभु एक वीडियो भी अभी आया था। उसमें वीडियो में क्या था कि एक पूना के साइड डिवोटी थे कि क्या उनका क्या है कि वो बहुत ही सीवियर कंडीशन था और तुरंत ही उनका शरीर त्याग देने ही वाले थे, ऐसा कंडीशन था। तो वो मन में डिजायर कर रहे थे कि किसी प्रकार से मेरा ये पोजीशन जो है महाराज को पता चल जाए किस तरह से। तो अचानक किसी न किसी तरह से महाराज का उनके पास फोन आता है किसी डिवोटी के माध्यम से, और फोन में ही महाराज उसको उनको इनिशिएशन दे देते हैं। और कुछ ही देर के बाद फिर क्या उनको सीवियर पेन था चेस्ट में। तो कोई कोई एक भक्त आके उनको कोई डॉक्टर को कोई मलहम देता है आयुर्वेदिक, और वो मलहम लगाते हैं चेस्ट पे, और अचानक से फिर वो उनका दर्द वो दूर हो जाता है। और वो अभी किस हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। उनका फर्स्ट वीडियो आया था, अभी सेकंड उसका ये आया। हम लोग को लगा कि वो चले गए भगवत धाम, मतलब ये चले गए कहीं, मेरे को भी, अपने मुझे भी लगा था। डिपार्चर हो गए। हाँ, लेकिन अभी मुझे भी जो लगा वीडियो आया तो अभी लगा क्या वो वीडियो। तो ये सब तो कनेक्टेड कनेक्टेड है एक दूसरे से प्रभु सारे। हाँ, था। इसलिए हम लोग अगर लगे रहे राइट पाथ पे, और तो हम लोग ऑलरेडी शेल्टर लिए हुए हैं अपने गुरु महाराज और अपने प्रभुपाद का।
हरे कृष्णा। नहीं, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए हमको, अपना जो सिंसियरिटी है उसको देखना चाहिए, बाकी चीजों में चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति इंटेंट पे डिपेंड करती है, हमारी क्या इंटेंट है। अगर हम सिंसियर हैं तो बाकी चिंता मत करिए। एनीवे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है वो भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सब इंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारी इंटेंट है प्रोग्रेस करने के लिए, हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, फिर चिंता मत करिए, फिर कृष्ण देख लेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्। हाँ, अजय प्रभु पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। उसके बाद पूनम माता जी, उसके बाद नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया है। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत छठे घंटे के तीसरे चैप्टर के 19वें श्लोक में कहा गया। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधनों से उबार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो देखिए, भगवान एग्जैक्टली अर्जुन के मन में जो संशय चल रहा था उसको दूर कर रहे हैं। अर्जुन के मन में संशय क्या चल रहा था कि आप जैसे ही कुछ कर्म करते हैं, या तो पाप हो जाता है या पुण्य हो जाता है। तो पाप भी इस संसार में बांधने वाला है, पाप की वजह से दुख मिलता है, पुण्य की वजह से सुख मिलता है, सुख भी बांधने वाला है। तो मतलब तो आदमी तो फंस गया। तो फिर अर्जुन कह रहा है कि कर्म का पथ ही भयंकर है। तो भगवान कहते हैं नहीं। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको समझने के लिए बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। कैसे? अब कोई बाबा बैरागी बैठा हुआ है यूं शांति से, लग रहा है कि ध्यान कर रहा है, तो बाहरी व्यक्ति क्या सोचेगा, ये अकर्म कर रहा है। अकर्म मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, बैठा हुआ सिर्फ मेडिटेशन कर रहा है ना, तो ये तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति बैठे बैठे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है, वो बंध जाएगा, वो बंध जाएगा। उसी तरह से जनक महाराज जैसा कोई महान राजा जो कि बहुत काम कर रहा है, किसी को दंड दे रहा है, कुछ जजमेंट दे रहा है, कहीं पर युद्ध करने की प्लानिंग कर रहा है, तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे बाप रे, ये तो फंस गया, ये फंस गया अभी।
पर ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए फंसा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फल की इच्छा नहीं है और वो ऊपर वाले को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो कर्म करते हुए भी क्या कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म और अकर्म को समझना इतना आसान नहीं है हे अर्जुन। उसको समझने के लिए बड़े बड़े लोग भी चक्कर खा जाते हैं। तो वो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। अभी भगवान उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे अभी और गहराई से। ठीक है, तो 17 नंबर करते हैं। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। पूनम माता जी पढ़िए, आप पढ़ने वाले थे। हरे कृष्ण। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्णा भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णा भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए विकर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। विकर्म क्या होता है? जो कर्म वर्णाश्रम धर्म या शास्त्रों के विरुद्ध है उसको विकर्म कहते हैं। जैसे कोई मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, अवैध स्त्री संबंध कर रहा है, ये सब के सब कैसे है? ये शास्त्रों के विरुद्ध है। और ये व्यक्ति करेगा तो इस संसार में दुख प्राप्त करेगा। तो वो संसार में दुख से बांधने वाला है, क्या? विकर्म। फिर आता है हमारा कर्म। अगर शास्त्रों के अनुसार कार्य किया जाए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वो पुण्यदायक है, वो पुण्य करने वाला है, तो उससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। पर वो भी इस संसार में बांधने वाला है, वो भी संसार बांधने वाला है। लेकिन इन दोनों के परे क्या है? अकर्म, जो कि निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या भक्त करते हैं, ये सभी अकर्म में आते हैं। अकर्म मतलब वो कार्य जिसका ना ही जिससे पुण्य प्राप्त होने वाला है, ना ही पाप प्राप्त होने वाला है, बल्कि व्यक्ति उन सब से मुक्त होने वाला है। जैसे जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो पाप से बंधेगा। जो देवी देवताओं को आ, भोग चढ़ा के, जो कि आफ्टरनून में होता था पहले वैदिक कल्चर में, हमारे घर में पहले होता था कि अग्नि को भोग चढ़ाया जाता है, वो करके भोजन करता है, उसको पुण्य प्राप्त होगा, वो पुण्य से बंधेगा। लेकिन जो कृष्ण प्रसाद ले रहा है वो भी खा रहा है। तो देखो, तीनों लोग खा रहे हैं, मांसाहार खाने वाला भी खा रहा है, जो आफ्टरनून का यज्ञ करता है वो भी खाने वाला खा रहा है, और एक भक्त भी प्रसाद खा रहा है। तीनों के तीनों खा रहे हैं। पहला व्यक्ति बंध रहा है पाप से, दूसरा पुण्य से, और भक्त पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो रहा है। तो इसलिए जब भक्त कोई कार्य करता है या फिर इवन निष्काम कर्म में कोई कार्य करता है, वो पाप और पुण्य दोनों से बंधा हुआ नहीं है वो कार्य। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्म। कर्म करते हुए भी उसका फल रिजल्ट नहीं मिलता है, उसका कर्म कहते हैं। ठीक है।
तो भगवान बोलते हैं इन तीनों को पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। तो देखने में सब एक जैसा लगता है, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए कई बार नए नए भक्त आते हैं ना, वो बोलते हैं प्रभु जी हम पाप नहीं करेंगे तो हम बिना प्याज लहसुन खाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको प्रसाद खाने की आदत डालनी है। प्रभुपाद बोलते थे वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णटेरियंस। हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं, हम सिर्फ वेजिटेरियन नहीं है। तो वो अकर्म वाला काम हो गया। ठीक है, तो भगवान उसको समझाते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसी चर्चा में, और आगे भगवान समझाते हैं श्लोक नंबर 18 में, श्लोक नंबर 18। कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। हाँ रानी माता जी पढ़ी। जी हरे कृष्ण प्रभु। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, जिस भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है उससे सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है। वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य स्वभाव दास से भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो भगवान वो क्या बोल रहे हैं, जो कर्म में अकर्म देखा, कर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में नहीं बनता है सारे कार्य करते हुए भी। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पहले उदाहरण दिया था कि अगर कोई वैरागी का वेश धारण करके बैठे बैठे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है, तो एक हिसाब से बाहरी रूप से वो अकर्म कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। पर मन में वो क्या कर रहा है, ध्यायतो वैसेन पुंसात् संग से तो उपजाते संगात संजाते कामा कामा क्रोध अभिजाते। तो काम की भावना को बढ़ा रहा है, वो संसार में बंधेगा। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत बिजी है, लेकिन वो योग का आश्रय ले रहा है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, तो फिर वो बहुत बिजी रहते हुए भी संसार में नहीं बनता है। जैसे खासकर आप भक्तों के बीच में आएंगे तो आपने देखा होगा लाइफ बड़ी बिजी रहती है, ये यहाँ भागो वहां भागो, ये करो वो करो। कई बार तो कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी पहले बड़े शांत थे, अभी तो बड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इतना कार्य करते हुए भक्त बनता नहीं है। हाँ, जैसे एक बार की बात है, हमको याद है, हम लोग खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, आईआईटी खड़गपुर में। तो पूरा का बैच हम लोग का जा रहा था पूना। पूना में उस कैंप था, कैंप अटेंड करने जा रहे थे। तो वो ट्रेन जो आती थी, ट्रेन पूरी से आती थी। तो एक उड़िया व्यक्ति थे, उड़िया लोगों का कई बार बहुत भगवान पे श्रद्धा काफी ज्यादा होती है जगन्नाथ की वजह से। तो बोगी में इस तरह से हम लोग की छह छह 8 सीट इधर थी, 8 सीट उधर थी। उसमें ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग पड़ गया था, एक आदमी था। तो हम लोगों ने उसको बोला कि देखिए हमारी एक और सीट है, एक भक्त हमारे दूसरे सीट पे है किसी और बोगी में, आप सीट एक्सचेंज कर लीजिए। वो कहने नहीं 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 नहीं, हम भी भक्तों का संग चाहते हैं, आप क्यों हमको भक्तों के संग से अलग करना चाहते हैं। मैं, ठीक है बैठी। तो बोला ठीक है। तो हम लोग की ट्रेन लगभग आती थी रात के टाइम पे। तो 10-11 बजे भक्त लोग लेटे, लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, खासकर काफी वे लोग और भी एक्सटेसिव में होते हैं। कुछ भक्तों ने सुबह 2 बजे से जप करना चालू कर दिया। करते हैं तो फिर सोचते नहीं आसपास कौन बैठा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब वो आदमी को मैं देख रहा था, मैं भी, मेरी भी नींद खुल रही थी, मैं उसको देख रहा था, बार बार वो कंबल ओढ़ ओढ़ के उठा उठा के देख रहा था। सर्दी का मौसम था कि यार ये जब कर रहे हैं। और जहाँ पे 3:30 4 बजे हम लोगों का माउंट प्रोग्राम हुआ था 3:45 खड़गपुर में, 3:45 तो पूरा पलटन आ गई सब, नहा धो के सब बैठे हुए हैं, सब जब करने लगे। अब उसने सोचा हम क्या करेंगे लेट के, वो भी उठ के बैठ गया। तभी जब चला तो 2 ढाई घंटे जब चला, तो पूछना कि कब तक चलेगा। तो वो तो कर नहीं रहा था, जब भक्त लोग को माला वाला भी दे रहे थे तो वो बोला कि नहीं हमको थोड़ा आराम करना है, तो बैठे बैठे सो रहा था वो, सो रहा था जग रहा था, सो रहा था जग रहा था। फिर वो 2 ढाई घंटे चला, जब उसके बाद आरती चालू हो गई, मंगल आरती। तो काफी खुश कि हाँ मंगल आरती हो रही है। मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती। उसने बोला आप लोगों की कितनी आरती होती है? तो हमने कहा बस एक और है, गुरु पूजा और है। बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुरु पूजा वगैरह हुई। तो बोला अभी कीर्तन होगा, अब तो प्रसाद होगा। तो बोले नहीं नहीं अभी प्रसाद नहीं है, अभी भागवतम क्लास है। और उस समय जो हमारे वो थे इंचार्ज वहां पे, तो वो भी कैंप में लेके जा रहे थे, वो भी पूरा जोश में 2 ढाई घंटे की भागवतम क्लास दे डाली। और ये आदमी पूरा परेशान, यहाँ से वहां यहाँ से वहां। बोले क्लास कब तक चलेगी? तो भक्त लोग बोले हमको भी पता नहीं कब तक चलेगी। प्रभु जी तो पूरा आज एकदम फुल फोर्स पे। तो करते करते लगभग 10 साढ़े 10 बज गए। फिर उसके बाद प्रसाद चालू हुआ। तभी आदमी खुश का हाँ भाई प्रसाद प्रसाद हो गया है, प्रसाद खाया। तो बोले अब तो प्रसाद होगा, अब तो आप लोग थोड़ा आराम करेंगे। तो बोले आराम? आराम जैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तुरंत भक्तों ने क्या किया, सीट के नीचे से निकाले कार्टून और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। और समाऊ सारे कार्टून वहीं पे रखे हुए थे उसके नीचे। और सब यहाँ वहाँ भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई स्कोर लेके आ रहा है, ये है वो है। वो आदमी ने 2 3 घंटा और टॉलरेट किया, फिर बोला आप लोग 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप लोग शांत रह सकते हैं? बाकी लोग बोले नहीं रह सकते, इसलिए हमने आपको बोला सीट एक्सचेंज कर लीजिए। तुरंत फटाफट उसने सामान समेटा और खड़ा हो गया। बोले ठीक है कहाँ सीट आप बताइए हमारी, हम दूसरी सीट में चले जाएंगे। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हम इस्कॉन में आते हैं शांति के लिए, लेकिन इतनी सेवा रहती है कि समझ में नहीं आता शांति कहाँ गई। तो भक्त लोग बहुत एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ये सारी एक्टिविटी क्योंकि कृष्ण पे केंद्रित है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्म। अकर्म। तो इसलिए साधारण आप लोग जो कंसेप्ट रहता है बाबा वैरागी का, हमारा क्या रहता है, कहीं जंगल में बैठ के ऐसे मेडिटेशन कर रहा है। तो वो व्यक्ति अगर मेडिटेशन कर रहा है लेकिन इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा है, तो अकर्म करते हुए भी वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, या फिर कभी कभी विकर्म कर रहा है, वो बंधेगा। लेकिन भक्त जो है इतनी एक्टिविटी करते हुए भी क्या करता है, अकर्म करता है। जिसलिए भगवान कहते हैं ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जैसे कि भागवतम में लिखा हुआ है, इस श्लोक है 11.18.40 41, काफी रेलेवेंट श्लोक है। यस्ति असंशयत सत्वर्गः प्रचंदेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग रहितस्ति दंडम उपजीवति सुरान आत्मानम आत्मस्थम निहन्ते मां च धर्मः अविपक्व कसायो अस्मात् अमुस्माच्च विहीयते। जिसने 6 तरह के शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, जिसकी बुद्धि, हाँ, उसकी इंद्रियों की लीडर नहीं है, जो कि इस संसार में की वस्तुओं से बहुत ज्यादा आसक्त है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर सन्यास ले लेता है, किस लिए, कि सन्यास लेके आराम से भरण पोषण हो जाएगा, अपना जीवन यापन हो जाएगा। जो देवताओं की पूजा नहीं करता है, जो भगवान की पूजा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति ना ही उसको संसार में कुछ प्राप्त होने वाला है, ना ही संसार के बाद कुछ प्राप्त होने वाला है। ऐसा व्यक्ति संसार में भी नष्ट हो जाएगा और संसार के परे भी नष्ट हो जाएगा। तो भागवतम में ऐसा श्लोक लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए कि मात्र बाहरी रूप से संन्यास लेने से फायदा नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में अगर कोई कार्य करेगा, एंगेज रहेगा,
तो वो धीमे धीमे करके क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। और ऑफकोर्स प्रभुपाद कृष्ण यहाँ पे सिर्फ भक्त के लिए नहीं कह रहे हैं, निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी, इन सब के लिए ही लागू है। क्लियर? तो ये भगवान यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने वाकई में अकर्म का मार्ग लिया है और वो अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, तब उसके साथ क्या होता है, भगवान 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। ओके, तो हालांकि 5 श्लोकों में इसको और डिटेल में भगवान समझाते हैं, पर यहाँ पर और एग्जाम्पल ले रहे हैं भगवान। श्लोक नंबर 19, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ बोलिए, अनुमति पढ़ी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य: केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब ये भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? बता रहे हैं उसके बारे में जिसने परफेक्शन प्राप्त कर ली है। तो पिछले चैप्टर में अगर आप देखेंगे, मैंने जो पहला चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद होगा, कि व्यक्ति कर्म फल की इच्छा से मुक्त होता है, फिर उसका किससे मुक्त होता है, कर्तव्य अभिमान से मुक्त होता है, उसके बाद जो अहंकार है, नित्य अहंकार कि हम शरीर है, उससे भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसने अपने जितने भी पुराने कर्म हैं, कर्म है, विकर्म है, उन सबको, उनका सबका नाश कर दिया है। कैसे नाश कर दिया है? क्योंकि जब कोई निष्काम कर्मयोग करता है, ज्ञान योग करता है, असंग योग करता है, तो उसको एक ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और वो जो ज्ञान है, वो सारे के सारे पापों को और पुण्यों को सबको नष्ट कर देता है। हाँ, वो उन सबसे खत्म हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली भी देखेंगे, जिस डिग्री का अटैचमेंट होता है, उतना ज्यादा हम चीजों से प्रभावित होते हैं। ये साथ मैंने आपको पहले भी साथ एग्जाम्पल दिया था कि एक बार गांव का व्यक्ति वहां जाता है फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो देखा था, सारे के सारे जो फुटबॉल मैच देखने वाले थे, दर्शक लोग थे, बड़े टेंस थे। तो वो उनसे पूछने लगा, ये लोग इतने टेंस क्यों हैं? बोले सब लोग उसको, और ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लेयर लोग? तो बोले प्लेयर लोग फुटबॉल को गोल पोस्ट के पार पहुंचाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बोले उसके लिए इतने लोग परेशान हैं, सबको एक फुटबॉल दे दिए, सब पार कर देंगे। एक फुटबॉल की लड़ाई हो रही है ना, सबको एक एक फुटबॉल दे दो, खत्म हो गया काम। तो वो प्रभावित नहीं था, बाकी लोग प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे? कि बाकी लोग उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक टीम से। जो प्रभावित नहीं है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपने जनरली देखा होगा, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। कोई कहता है ना, बुद्धि बहुत काम करती है, अरे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है वो ठीक। खुद पे गुजरता है तो बुद्धि का कई बार काम नहीं करती है, क्योंकि क्या आ जाती है, आसक्ति आ जाती है। तो जिस चीज से हम आसक्त होते हैं, उससे उतनी ज्यादा हम प्रभावित होते हैं। उसी तरह से जब हम कृष्ण से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, कृष्ण के दास के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर इस संसार की जो परेशानियां हैं, वो हमको ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। हम्म। तो उसी तरह से, तो ये जो ज्ञान है, क्या कि हम शरीर नहीं, आत्मा है,
ये दिव्य ज्ञान व्यक्ति के कर्म और विकर्म इन सबको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देता है? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। तो जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान क्या करता है, सॉरी अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है, जो भी फ्यूल है उसको जला कर राख कर देती है। उसी तरह कर्म अकर्म विकर्म इन सब के प्रभाव इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में जल के राख हो जाते हैं। तो वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर उसी में आगे चलते हैं डिस्कशन में। हम्म, श्लोक नंबर ठीक है। 20। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। पढ़िए, इसका अर्थ बता। हाँ, रानी मत पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। वह अकर्म तथा निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना में से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, ऐसा जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो इस तरह से भले ही व्यक्ति त्यक्ता कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रय, तो जो व्यक्ति भले ही बहुत ज्यादा संसार में कार्य करते हुए एंगेज हो, पर उसने क्या किया है, उसकी फल में आसक्ति नहीं है, वैसा व्यक्ति बनता नहीं है। बांधता क्या है, रिजल्ट का डिजायर। तो ये हम सिर्फ अपने प्रैक्टिकल वर्क में नहीं देखते हैं, हर फील्ड में देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऑफिस में ज्यादा काम कर रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करता है, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। नहीं होता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है। अगर वो फल से ज्यादा आसक्त नहीं है तो ज्यादा निराश नहीं होता है। हम्म। तो कई लोग खासकर जो बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं और प्रमोशन नहीं होता, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेम चीज इस लाइफ में रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है। तो कई बार हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को असिस्ट कर रहे हैं, और हमको लगता है कि वो व्यक्ति ठीक से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है हमारे मेहनत के साथ, हमारे त्याग के साथ। तो कई बार लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कह रहा है इतना तो हमने किया उसके लिए, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हृदय अगर संतुष्ट नहीं है तो हम संतुष्टि को यहाँ वहां ढूंढते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में ढूंढते हैं, अलग अलग कार्यों में ढूंढते हैं, अलग अलग चीजों में ढूंढते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ क्या बोला हुआ है, नित्य तृप्तो। जो किस चीज से तृप्त है, इस दिव्य ज्ञान से तृप्त है योगियों के लिए। और भक्त लोग अपनी भक्ति की जो सेवा है उसमें तृप्त है। तो फिर क्या होगा, तो वो व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं करेगा। जितना ज्यादा हम दूसरे पे निर्भर करते हैं अपने खुशी के लिए, उतना ज्यादा हम दुखी रहते हैं। हम्म। जैसे मान लिया कई बार क्या होता है कि कुछ किसी की बर्थडे है, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बर्थडे है तो लोग हमको विश करेंगे, याद रखेंगे, हमने इसके लिए किया वो किया। और कोई विश नहीं करता है, कोई किसी को पता ही नहीं चला। तो अब भक्त लोग होते तो कई बार नहीं बोलते हैं, बाहर के लोग तो बोल भी देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आदमी को लगता है अरे मैंने इसके लिए ये किया वो किया, ये व्यक्ति रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इसको तो कुछ याद ही नहीं है। तो व्यक्ति को क्या होता है, फिर दुखी हो जाता है। इसलिए कभी भी हमको अपना सुख दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। हमको दूसरे पर अगर डिपेंडेंट है
तो जब चीजें प्राप्त नहीं होती तो आदमी व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन अगर आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। तो जैसे मैं भक्ति शास्त्र से भक्ति कोर्स वगैरह देता हूँ, तो जो भी टेम्पल एम्बर को डोनेशन देता है वो बात अलग है, पर पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि पर्सनल अगर एक्सपेक्ट करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर आई कैन नॉट स्पीक प्योरली। मैं भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए नहीं बोल सकता हूँ। हम्म। तो फिर क्या हो जाता है, फिर किसके लिए बोलने लगते हैं हम लोग? पैसे के लिए बोलने लगते हैं। तो अगर आप सेल्फलेस सर्विस जब करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रह जाती। सेल्फलेस सर्विस नहीं, अगर कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, दुख होता है। इसलिए जीवन में कभी भी दुख आ रहा है तो एक प्राइम चीज है जहां पर हमको फोकस करना चाहिए सबसे पहले। वो क्या है? क्या मेरी साधना ठीक से चल रही है? अगर हमारा श्रवण कीर्तन जप वगैरह अच्छे से चल रहा है, सेवा अच्छे से चल रही है, तो एक आत्म तृप्ति हमको वैसे भी मिल जाती है। अभी भौतिक शरीर के स्तर पे और सूक्ष्म शरीर के स्तर पे, ग्रॉस और सटल बॉडी के स्तर पे, उसमें कुछ नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद हम उनको चेक कर सकते हैं। तो ग्रॉस बॉडी के लिए क्या ठीक है, हम ठीक से रेस्ट ले रहे हैं, ठीक से खा रहे हैं, ओके, ठीक से चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सटल बॉडी के उस पे क्या हम जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं उनके साथ हम ठीक से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें चल रही हैं तो फिर कोई आदमी को डिससेटिस्फेक्शन की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बाकी बाकी सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं, लेकिन अगर साधना अच्छे से नहीं चल रही है तो भी क्या होता है, तो व्यक्ति दुखी रहता है। तो अगर ग्रॉस बॉडी सेटिस्फाइड है, सटल बॉडी सेटिस्फाइड है और आत्मा संतुष्ट है, तो फिर दूसरे पे ज्यादा हम लोग निर्भर नहीं करते। तो हरे वही कृष्ण भगवान क्या प्रभु बोलते हैं, साटिल, ये सिंपल हरे बोल रहे कृष्ण हैं। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु साटिल बॉडी कैसे खुश रहेगा, एक बार और बोलिए। एक बार फिर से बोलिए। साटिल बॉडी माता जी का कैसे खुश सवाल है, रहेगा। सटल बॉडी कैसे खुश रहेगा? तो सटल बॉडी जैसे मन को कैसे हम खुश रख सकते हैं, ये सब सटल मन बुद्धि अहंकार, सटल बॉडी खुश ओके। रहेगा कैसे, ये बोल रही है माता जी। तो सटल बॉडी खुश रहता है दो तरीकों से। बेसिकली वर्णाश्रम सटल बॉडी के लिए ही बना हुआ है। तो एक है, पहला चीज है, हमारी जो प्रोपेंसिटी है उसके अनुसार काम करने से सटल बॉडी सेटिस्फाइड रहता है। हर किसी की कुछ ना कुछ प्रोपेंसिटी होती है। जैसे मेरा टीचिंग है, मुझे मालूम है अगर मैं टीचिंग करता रहूंगा तो खुश रहता हूँ। भले कई बार ऐसा लगता है कि अरे शरीर बहुत दर्द कर रहा है, ये है वो है। एक बार पढ़ाना चालू किया तो सब भूल जाता है। तो एक प्रोपेंसिटी होती है। दूसरी चीज क्या है, वो है रिलेशनशिप्स। तो हमारे जो भी परिवार के लोग हैं, यहाँ पे हमारा छोटा सा सर्कल होता है जनरली, उसमें अगर हमारा लोगों के साथ संबंध अच्छा है तो भी सूक्ष्म शरीर कैसा रहता है, संतुष्ट रहता है। इसलिए, लेकिन वो अच्छा कब रहता है, जब उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो नहीं होता है। मतलब अब हम संबंध नाम, अच्छे कैसे रहेंगे, ताकि हम कुछ सेवा करें पर कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, तभी संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ वो तो रहता ही है, और साथ में अगले व्यक्ति की नीड भी हमको समझनी पड़ती है। ऑफ कोर्स हम 100% किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटीफुली हमको ये सोचने का प्रयास करना चाहिए कि अगला व्यक्ति किस चीज को संबंध समझता है। जैसे आप समझ रहे हैं ना, लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है। कुछ लोगों के लिए टाइम स्पेंड करना उसको संबंध है। कुछ लोगों को अगर आप सुन लीजिए तो वो लोग खुश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गिफ्ट वगैरह चाहिए, कुछ आप, या फिर कुछ उनकी हेल्प कर दीजिए फिजिकली, तो वो लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। तो हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन होती है। बट जब आप जिसके साथ रहते जैसे हैं कुछ समय बाद जैसे तो किसी समझ को में आ अच्छा जाता है। खाना बना के दो तो वो खुश हो हाँ बस, जाएगा, तो वो भी ड्यूटी है क्या। वो भी ड्यूटी है। अब उसको आप डेली की अच्छा। डेली, उसको मान लीजिए करेला पसंद है नहीं, आप डेली करेला खिलाएंगे तो उसका दिमाग खराब होगा, तो गुस्सा किस पे निकालेगा? आप पे निकालेगा ना। तो इसलिए, तो वो भी एक ड्यूटी होती है। तो इसलिए हम लोग बोले इन्वेस्टमेंट। कैलकाटा में मेरे को एक भक्त थे, आप नाम नहीं बताएंगे उनके, तो उनके फादर के से एक बार हम लोग मिलने गए थे। फादर बड़े गर्व के साथ बोल रहे थे, कह रहे थे कि उस जमाने में महीने महीने तक मेरे बच्चे मेरा मुंह नहीं देख पाते थे, मैंने इतनी मेहनत की है इस कंपनी के लिए। तो वो कब जाते थे, वो आते थे बच्चों के सोने के बाद और निकल जाते थे बच्चों के उठने के पहले। तो बच्चों को कई सालों तक दिखे ही नहीं, देखो पिताजी कहाँ है, सिर्फ फोटो में दिखाई दे देते। कह रहे मैंने इतनी मेहनत की है। तो कंपनी वाकई में बड़ी हो गई।
वो उनकी कंपनी पूरी मल्टीनेशनल कंपनी थी, लेकिन घर वाले बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। बच्चे कहते थे कि बाप ने मेरे को पैसे के अलावा कुछ दिया नहीं है। और इसलिए बुढ़ापे में क्या हो गया, बुढ़ापे में अब सब लोग उसको नकार देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो सेम चीज है, तो हर चीज में जहां भी हमको रिटर्न चाहिए वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप साधना अच्छे से करेंगे तो साधना में आनंद आएगा, वहां से रिटर्न मिलेगा। जब में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब में आनंद आएगा। प्रूपाद बुक ठीक से पढ़ेंगे, बुद्धि आपकी कृष्ण भावना भावित होगी। भक्तों की सेवा करेंगे, उस सेवा में आनंद आएगा, सेवा में रुचि आएगी। सेम चीज बॉडी के साथ भी जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे से हेल्दी खाएंगे, बॉडी आपका कॉपरेट करेगा। टाइम पे सोएंगे उठेंगे, बॉडी कॉपरेट करेगा। सेम चीज रिलेशनशिप्स के साथ है। आप जैसा रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न आएगा। तो 100% हम सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, 24 घंटे हमारे पास। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको बैलेंस चाहिए। तो थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, कितना बैलेंस है। और चीजें जो प्रैक्टिकली बैलेंस करके चलती हैं, तो गृहस्थ जीवन बैलेंस का जीवन है। आप जितने अच्छे से बैलेंस करके आगे चलेंगे, उतने अच्छे से बाद में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है माता जी। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये है कि आप किसी भी एक चीज को नेगलेक्ट करेंगे तो वो बूमरैंग करके वापस आके बड़े रूप में आती आती है। एक और बात खुद एक्सप्रेस कर रहे थे, उनकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वो थोड़ा सा उसमें मक्कारी कर रहे थे। काम वाम करते नहीं थे, यहाँ से टीपा टापी किए, ये किया वो किया, किस तरह से काम चला रहे थे। लेकिन करते करते 7-8 साल तो गए, तो बड़े खुश थे, कह रहे बॉस को अच्छा सा उल्लू बना रहे हम। 8 साल बाद उन्होंने देखा कि उनका स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद इतनी दिक्कत हुई, डर लगा रहता है कब फायर हो जाएंगे। और जब ऐसा डर लगा रहता है तो जब करने ही मन नहीं लगता है। वाइफ बड़े रसगुल्ला खिलाए, वो मिर्ची जैसा दिखाई देता है, क्योंकि माइंड ठीक नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो सारी चीजें फिर अफेक्ट कर देता है। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए जितना हो सके उस हद तक हमको बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम्म, नित्य तृप्तो निराश्रय। ओके चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। निराशीर यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। Such a man of understanding acts with mind and intelligence, perfectly controlled, gives up all sense of uh, proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. Purport: a Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always uh, uh, dovetailed with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work, just a just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the
reaction of his endeavor. Like a animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession. Yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reaction to his action. Hare Krishna. धन्यवाद। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। तो जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसने भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर शरीर के मेंटेनेंस के लिए कुछ कार्य करता है तो वो कोई पाप नहीं करता है। ये भगवान किसके लिए बता रहे हैं? जनरली जो सन्यासी वगैरह होते हैं कई बार, अब वो क्या करते हैं, वो भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कोई बोलेगा अरे भाई आप भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी से आप ले रहे हैं, तो आप तो संसार में बंध गए ना पाप से। या फिर वो कभी भंडारे में खा रहे हैं, कभी यहाँ खा रहे हैं, कभी वहां खा रहे हैं, तो वो तो बंध गए। तो भगवान बोलते हैं नहीं, जो अपने शरीर को मेंटेन किस लिए कर रहा है, ताकि वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा, इसलिए कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पर शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ ले लेता है तो फिर वो कर्म से बनता नहीं है। तो हालांकि ये सन्यासी के लिए हुआ, पर गृहस्थ के लिए भी अगर हम अपना जीवन किस में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो हमारा मेन गोल है। और उसको मेंटेन करने के लिए हम अपना जॉब करते हैं या हमारे रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, तो वो जो प्रोफेशनल वर्क है वो हमको नहीं बांधेगा, वो बांधने वाला नहीं है। तो गोल बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो भक्त में और बाकी लोगों में अंतर क्या है? भक्त के लिए प्राइम गोल क्या है? वो है कृष्ण की सेवा, वो हमारा प्राइम गोल है। और उसके लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो हम करते हैं। तो अगर वो गोल में हम फिक्स्ड हैं, उस गोल में, तो फिर हम लोग इस संसार में नहीं बनेंगे या पाप से नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो भगवान क्लियर कर रहे हैं। यदृक्षालाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समासद्धा सिद्धा असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू प्रभु? हाँ जी पढ़िए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी,
सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। हरि बोल। धन्यवाद। तो यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप से जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें जो संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो, मतलब सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है, उन सबसे व्यक्ति क्या है, मुक्त है। मुक्त का मतलब ये नहीं कि वो उसको प्रभावित नहीं करते। मुक्त होने का मतलब है वो अपनी ड्यूटीज ड्यूटीज को करता है, भले कितनी सर्दी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो। तो जो अपने ज्ञानी है वो अपना मेडिटेशन करते हैं। जो भक्त लोग हैं वो डेली मंगल आरती करते हैं। ये नहीं कि आज सर्दी है तो आज कंबल में लेटे रहेंगे, आज मंगल आरती नहीं होगी। क्या करें, ये भगवान की गलती है। भगवान ने इतनी सर्दी कर दी इसलिए हम उठ नहीं पाए। तो ऐसा नहीं करते। कितना भी सर्दी हो गर्मी हो, भक्त लोग उठ के क्या करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं। तो धंधा तो, और जो निष्काम कर्म होगी वो अपनी ड्यूटीज करते हैं। और यदृच्छा लाभ संतुष्टो का मतलब क्या है, व्यक्ति अपना प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए हमको। देखिए निष्काम कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी काम कर दो। जैसे मान लीजिए, खैर निष्काम कर्मयोगी हम भक्त के लिए बता सकते हैं। अगर भक्त भी अगर मान लीजिए सब्जी बना रहा तो ये नहीं है कि अब मुझे चिंता नहीं करनी है सब्जी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, ये डाल दी हल्दी, ये डाल दिया मिर्ची खटा, ऐसा नहीं। प्रयास करना है कि हमको अच्छे से सब्जी बनानी है, लेकिन अपनी जीव के लिए नहीं बनानी है। तो जो ज्ञानी होते हैं या निष्काम कर्मी योगी होते हैं वो उसको बनाते हैं ड्यूटीफुली, ये मेरा काम है इसलिए मैं कर रहा हूं। और भक्त क्यों बनाते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि हमको अच्छे से बनाना है। किसके लिए, कृष्ण के लिए बनाना है, अपने जीव के लिए नहीं बनाना है। जो अपने टेस्ट के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाता है वो बनता है, लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए बना रहा है वो बनता नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है, फिर विमत्सरः, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है। हाँ, क्योंकि जनरली ईर्ष्या किसके लिए होती है, ईर्ष्या होती है इंद्रिय तृप्ति के लिए। जहां इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है वहां पर ईर्ष्या नहीं होती है। तो कभी आपने ये नहीं देखा कि बहुत ईर्ष्या हो रही है, वो प्रभु जी तो 64 माला करते हैं, बहुत ईर्ष्या हो रही है। और वैसी ईर्ष्या हो रही तो बहुत अच्छी बात है, आप भी अच्छे से करिए 64 माला। आप 16 कर पाए 64 और बढ़ा दीजिए। तो उसके लिए कभी देखना होगा, देखा आपने, कभी ईर्ष्या नहीं होती है या वो नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता। इवन मंदिरों में कई बार अगर कुछ झगड़ा होता है किसके लिए होता है, रिसोर्सेस के लिए होता है। कि ये हमको मिला वो आपको मिला, हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, उसके लिए होता है। उसको जो वो ज्यादा जप कर पा रहे हैं हम ज्यादा जप नहीं कर पा रहे, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं होता है। तो भी मत रहा सिद्धा अपसिद्धो, चाह कहते हो आप ही ना निभा देते। तो चीजें सक्सेस मिल रहा है फेलियर मिल रहा है तो उससे भी भक्त को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने अगर अपनी इंटेंशन के साथ में अच्छे से कार्य कर दिया है बस, कृष्ण उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो जनरली लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि लोग हमारे एंडवर, हमारे साम जो हम लोगों ने मेहनत की है उसका सम्मान करेंगे, पर दुनिया फ्रूट्स देखती है। अभी भी मुझे याद है जब मैं आईआईटी में ही पढ़ाई कर रहा था, मैं छोटा भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो उस समय कोटा गया था मैं। उसके रूम के सामने जो लड़का रहता था उसने दीवार में बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था कि माँ बाप टीचर सब हमारे रिजल्ट देखते हैं, कोई हमारी मेहनत क्यों नहीं देखता है। तो भौतिक जगत में सब लोग रिजल्ट देखते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ हमारा परिश्रम देखता है, वो कौन है, वो कृष्ण है। कृष्ण हमारा परिश्रम और हमारी इंटेंट देखते हैं।
इसलिए भक्ति काफी हद तक, भली हम लोग बोलते हैं वो कृष्ण पे निर्भर करती है, लेकिन एक्चुअली वो हम पे भी निर्भर करती है। तो अगर हम अपना प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना पर्याप्त है। तो इस तरह से भक्त लोग सक्सेस फेलियर से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। और जो लोग निष्काम कर्म योगी हैं, वो भी नहीं देखते हैं कि जीतेंगे हारेंगे। वो सिर्फ जैसे क्षत्रिय है, कई बार कुछ क्षत्रियों को पता होता है कि हम हारने वाले हैं, पर वो फिर भी युद्ध करते थे क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था वृंदावन में, वो 4 लाख सैनिकों को लेके आया था, और यहाँ पर सिर्फ 3,000 जाट थे जो उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। तो कहाँ 4 लाख, कहाँ 3,000। उनको मालूम था हम मरेंगे। तो हालांकि उनका जो त्याग है उसको हम सिर्फ निष्काम कर्म योग नहीं कहेंगे, भक्ति योग कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की भूमि को की रक्षा करने के लिए उन्होंने प्राण दिए। पर कुछ ही घंटों में वो साफ हो गए, उनको मालूम था हम मरेंगे, फिर भी उन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह से समाव सिद्ध असिद्ध, तो सिद्ध असिद्ध को भाव भक्त नहीं देखते हैं, या फिर इवन निष्काम कर्मयोगी नहीं देखते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये उसके लक्षण है। अब अगले श्लोक में चलते हैं, 23 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न था। हाँ, अच्छा प्रभु, ये आप बोले ना ईर्ष्या, तो ईर्ष्या कैसे, मतलब कौन सा हमारा बिहेवियर से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे में ईर्ष्या है? हम्म आपके साथ जो सेवा कर रहा है, खासकर ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या सेम फील्ड में होती है। एक गायक को दूसरे गायक से ईर्ष्या होती है, उसको खाना बनाने वाले से ईर्ष्या नहीं होती है, कुक से ईर्ष्या नहीं होती है। एक कुक को दूसरे कुक से ईर्ष्या होती है। तो जो हमारे इक्वल्स हैं, उनके संपर्क में जब हम रहते हैं और हम देखते हैं कि उनको रिजल्ट मिल रहा है, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको रिजल्ट मिल रहा है और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और अगर खराब लगता है, तो क्या आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है। कि अरे वो क्या है, उसकी तारीफ क्यों हो रही है। या फिर आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है कि प्रचार होता है, प्रचार में बहुत सारे भक्त लोग मेहनत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, आपको कोई क्रेडिट मिलता नहीं है। तो उस समय अगर कुछ अंदर हो रहा है, अरे मैंने भी किया था, मैंने भी तो मेहनत की थी, मुझे किसी ने पहचाना क्यों नहीं, अगर वैसा लग रहा है तो क्या है, वो ईर्ष्या है। जनरली मैंने देखा है, चला होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको छोड़ना। एक जो एक्सपर्ट कुक होते हैं, उनको दूसरे कुक्स को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। और समोसा खाएंगे ना, तो वाकई तारीफ कर, अरे क्या समोसा बना है, क्या समोसा बना है। और जो एक्सपर्ट कुक होते हैं, वो सब ठीक है प्रभु जी, नमक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था बस, बाकी सब तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं कमी ढूंढ ही लेते हैं। या जो गायक होते हैं, तो वाकई लोग तारीफ करें, अरे क्या गाया है, क्या गाया है। हाँ ठीक था, बस लगता है कि प्रभु जी का थोड़ा सा गला बैठा हुआ था, इतना अच्छा सुर निकला नहीं। तो सटल एनवी रहती है। तो इक्वल्स में दिखती है, इक्वल्स में समझ में आएगा हमको, अगर एनवी है तो समझ में आएगा वो एनवी हो रही है। ठीक है, बोलिए ना बात। चलिए, अगले श्लोक में चलते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पढ़िए इसका अर्थ। मैं पढ़ूं प्रभु? पढ़िए। हरे कृष्णा। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य: पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों में के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ
अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यज्ञायार्चतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जो व्यक्ति क्या कर रहा है, गत संगस्य, अर्थात फल की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है, मुक्तस्य, किसी तरह का उसका अटैचमेंट नहीं है, यज्ञावस्थित चेतसा, तो अवस्थित चेतसा, उसकी चेतना किसमें एब्जॉर्ब है, ज्ञान में है। यज्ञ नहीं, ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान में जिसका जो एब्जॉर्ब है, ऐसा व्यक्ति कर्म से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसके सारे कार्य किसके लिए होते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हो सकता है किसी को नहीं पता है कि भगवान विष्णु कौन है, पर उसके लिए परम पुरुषोत्तम भगवान के लिए जो व्यक्ति कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके कर्म यज्ञ से प्रभावित नहीं होते हैं। और यज्ञ सिर्फ वो यज्ञ नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं, जिसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। अब भगवान यज्ञ के बहुत सारी लिस्ट बताने वाले हैं कि कितने अलग तरह के यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों के द्वारा अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो नहीं बंधेगा, और यज्ञ के द्वारा कार्य नहीं करेगा तो बंधेगा। इसका मतलब भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए जो काम किया जाता है उससे व्यक्ति नहीं बनता है, और जो नहीं किया जाता उससे व्यक्ति बनता है। अब कौन कौन से यज्ञ होते हैं, भगवान 24 नंबर श्लोक से चालू करने वाले हैं। तो हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, अजय मैं प्रभु पढ़ी पढ़िए। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावना अमृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है।
जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी भगवान उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं द्रव्य यज्ञ का, जो कि सबसे पॉपुलर है। जब अग्नि में हम लोग आहुति देते हैं तो उसका उदाहरण है भगवान दे रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग समझते हैं एक बार कैसा यज्ञ है। तो ब्रह्म अर्पणम, जिस चीज से हम लोग आहुति दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, वो कैसे आध्यात्मिक है। क्यों आध्यात्मिक है? क्योंकि वो भगवान का ही पैराफर्नेलिया है। तो जिस चम्मच से आप घी डालते हैं यज्ञ कुंड में, वो कोई भगवान का पैराफर्नेलिया, भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया? ब्रह्म, स्पिरिचुअल हो गया। फिर ब्रह्म हविर, जो घी आप डाल रहे हैं वो भी आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि वो भगवान विष्णु के मुंह में जा रहा है। भगवान विष्णु तो आध्यात्मिक है, तो जो आपको दे रहे हैं वो भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। फिर ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म में जो जो अग्नि जली वो तो आध्यात्मिक है ही, क्योंकि वो क्या है? वो भगवान विष्णु की जीव है। तो यज्ञ में जो अग्नि जलती है वो भगवान विष्णु की जीव कहलाती है, और जो यज्ञ कुंड है वो भगवान विष्णु का मुंह कहलाता है। तो उसमें जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वो भी कैसा है? आध्यात्मिक है। तो इसीलिए क्या होता है? ब्रह्मणा होतम, जो व्यक्ति उस यज्ञ को संपन्न कर रहा है वो भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि वो सारी आध्यात्मिक चीजों से डील कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो भी कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। तो ब्रह्म चैन गत्तव्यम, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म की ओर जाएगा। क्यों? ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके सारे कार्य आध्यात्मिक हो चुके हैं, इसलिए वो कहाँ जाता है? वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो ये सेम चीज हम भक्तों के जीवन में भी देख सकते हैं, उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे भक्त लोग क्या कर रहे हैं? कभी जप कर रहे हैं, कभी ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, या फिर अगर हम इस चेतना के साथ बाहर कमा रहे हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो सारी चीजें भगवान से संबंधित है। अगर सारी चीजें भगवान से संबंधित है, अंत काल में क्या याद आएगा? इसमें से कोई ना कोई चीज याद आएगी ना। कोई भी एक चीज याद आती है तो आप कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। मानो मरते समय हरि नाम याद हो रहा है, कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे। आपको ड्यूटी याद आ रही है तो कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे। भगवान की कोई सेवा याद आ रही है तो कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास जाएंगे। मान लो कोई प्रसाद याद आ रहा है, हम्म, महाप्रसाद समोसा, कोई बात नहीं, महाप्रसाद। तो हम इस तरह से हर चीज अगर कृष्ण से संबंधित हम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? कृष्ण के पास ही जाएंगे। तो इस तरह से पूरा जीवन क्या हो जाता है? अगर हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कृष्ण में हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन कैसा हो जाता है? ब्रह्म में हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। चलिए, अब और तरह के यज्ञ भगवान बताने जा रहे हैं श्लोक नंबर 25 से। ये सबसे पॉपुलर यज्ञ बताया अभी, द्रव्य यज्ञ, आगे बताएंगे कौन। 25। हाँ, थैंक यू। तो दैवामेव परे यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, इसका ठीक है। मे भी एक राजेश प्रभु पढ़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट पूनम माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ
परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की यह कोटि केवल ब्रह्म बाहरी वर्गीकरण है। वस्तुतः यह यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख में के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भविष्यवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निगुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसा निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों पर यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें दो तरह के यज्ञ यहाँ बताया गया है। पहला यज्ञ बताया गया है उन लोगों का जो लोग जनरली कर्मकांडी है, तो वो भी कुछ तो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। कैसे करते हैं? तो इंद्र, देव, वायु, वरुण जब उनकी वो पूजा करते हैं, तो ये कैसे बन जाती है? बन जाते हैं अग्नि जैसे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी भगवान के शरीर के ही हिस्से हैं। तो कैसा था? ओके, पुरुषोत्तम में आता है कि इंद्र कौन है? इंद्र भगवान के हाथ हाथ है। वरुण देव कौन है? जीव है। अग्नि उनका मुंह है। तो इस तरह से उनका ये सब वर्णन आता है। तो ये लोग जब पूजा करते हैं देवी देवताओं की, तो वो जो ऑफरिंग कर रहे हैं वो किसकी तरह बन जाता है? वो घी जैसा बन जाता है। और ये देवी देवता कैसे बन जाते हैं? अग्नि जैसे बन जाते हैं। तो वो भी कैसा बनता है? ये हो जाता है स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फिर जो लोग निर्विशेषवादी हैं, वो कई बार क्या करते हैं? वो ओमकार की उपासना करते हैं या ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम। और मेडिटेशन क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो रही है। तो ओमकार बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे यज्ञ में इंस्ट्रूमेंट क्या है? चम्मच। घी बन जाता है घी, और ब्रह्म बन जाती है अग्नि। तो इस तरह से इस मेडिटेशन के साथ में वो क्या करते हैं? मृत्यु के समय वो भी जो कि जीव हैं, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ये भी भगवान ने दूसरी तरह का ये दो यज्ञ बताए हैं श्लोक नंबर 25 पे। ठीक है। हालांकि प्रभुपाद एनकरेज नहीं करते हैं कि ब्रह्म में लीन होना है, क्योंकि हम लोग भगवान के सेवक सेवक है, हमको सेवा करनी है।
अगला पढ़ते हैं 26 नंबर। श्रोतानीन्द्रियाणि अन्ये सम्यमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्न इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पूनम माता ही पढ़ने वाली थी, पढ़ी। हरे कृष्ण। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य: मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्णा भावामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम नु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें भगवान ने दो और यज्ञ बताए हैं। श्रोत आदीनी मतलब श्रवण इत्यादि, इंद्रियाणि अन्य सम अग्निषु जुह्वति। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो क्या करते हैं, उनका मेन काम होता है श्रवण। गुरु उपदेश दे रहे हैं, आपको श्रवण करना है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं वो किसकी अग्नि में डाल देते हैं, वो मन की अग्नि में डाल देते हैं, संयमित मन। तो संयमित मन क्या बन जाता है, अग्नि बन जाता है। और कान, नाक, मुंह इत्यादि ये सब क्या बन जाते हैं, ये सब के सब घी की तरह बन जाते हैं। तो इनकी वो आहुति देता है। मतलब कानों किस में लगाना है, जो गुरु की आज्ञा आ रही है उसके में लगाना है। हाथों किस में लगाना है, जो गुरु ने आज्ञा दी है जो सेवा करने के लिए उसमें लगाना है। तो इस तरह से इंद्रियों को वो किस में लगा देते हैं, वो मन में लगा देते हैं, संयमित मन में। लेकिन जो लोग उपकुरवाना ब्रह्मचारी है, अर्थात जो पहले ब्रह्मचारी थे अब ग्रस्त बन गए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में डालते हैं। लेकिन कैसे, वो विषय कैसे हैं, वो अब प्रसाद के रूप में ग्रहण किए जा रहे हैं, जैसे प्रसाद ही है। तो ग्रस्त को बोलते हैं कि ठीक है आप जो खा रहा आप खा सकते हैं, यू कैन एंजॉय वैरायटी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो भोजन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। तो आप ऑफरिंग कर देते हो, वो प्रसाद बन जाता है, भाई आप उसको मुंह में डाल रहे हैं, तो मुंह क्या बन गया, अग्नि। और वो जो रसगुल्ला था, गुलाब जामुन था, वो क्या बन गया, वो घी बन गया। तो सारी इंद्रियों के लिए ऐसा ही है। कुछ सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कुछ सूंघ रहे हैं तो फिर भक्त लोग क्या करते हैं, वो जो सेंट है, परफ्यूम है, वो किसको ऑफर करते हैं, नरसिंह देव को ऑफर करते हैं, फिर उसको सूंघते हैं। तो अभी आप उसको सूंघ रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, वो शुद्ध करने वाला है। तो नाक क्या बन गई आपकी, नाक घी बन गया। और आ, ये जो इंद्रिय है, सिर्फ इंद्रियों का जो विषय है वो क्या बन जाता है, वो अग्नि बन जाता है। उल्टा उल्टा सेंसेस बन जाते हैं अग्नि, और जो सेंट है
वो घी बन जाता है। तो इस तरह से वो भी क्या करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। तो ये भी 2 टाइप के यज्ञ है। तो भगवान ने अभी द्रव्य यज्ञ बता दिया है, कर्मयोगियों के यज्ञ बताया है, या फिर कर्मकांडियों का। ज्ञानियों का यज्ञ बता दिया है, ब्रह्मचारी का बता दिया है, गृहस्थ का बता दिया है। तो 5 तरह के यज्ञ भगवान बता चुके हैं। और भी जो यज्ञ है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अष्टांग योग इत्यादि के जो यज्ञ है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गोपाल की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे दंड कृष्ण। प्रणाम।